हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में चाल, दूरी, समय पर आधारित प्रश्नों को हल कराने वाला हूं और इस वीडियो में वही प्रश्न कराएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 72 किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो ये जो हमारी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो ये 72 और गुणा 5/18, तो ये 18 एक 18 और 18 चौक 72। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। एक बात सुन लीजिए मेरी बात को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है। तो जैसे ही इसमें 5/18 गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। आपकी जो हमारी चाल दे रखी है ये 20 मीटर प्रति सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखो 20 गुणा 18/5, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करना है। तो 5 एकन 5 और 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 18 चौक 72। और आपको लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न उसको देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रश्न ध्यान समझिएगा, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, देखो यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं हम। तो पहला सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, कितनी दूरी, यानी 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी पूछी है। तो पहले बच्चों दूरी का ये सूत्र रहा, तो आपको लिखना है दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, समय है 4 मिनट। तो 4 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 4 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये 15 से काट दो, 15 तियो 45, 15 चौकू 60 और 4 एकन 4 और 4 एकन 4। तो यहाँ पे जो दूरी बचेगी हमारी, दूरी बराबर 3 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। ये 4 मिनट है तो 4 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया। अगला देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 4 उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्कूटर सवार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चाल कितनी, हमारी चाल है 15। अब चाल जब 15 है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और समय कितना है, समय हमारा है 3 घंटा 20 मिनट। थोड़ा इसको समझ लो, ये 3 घंटा 20 मिनट है। तो 3 घंटा 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको कैसे लिखा जाएगा,
3 सही, तो ये 20 मिनट और बटा 60। एक बात सुनिए, जो समय हमारा यहाँ पर है 3 घंटा 20 मिनट, तो इसको लिखेंगे 3 सही 20 बटा 60। अब इसको हल करो, 20 एकन 20 और 20 तिया 60 और 3 त्रिका 9 और 1 10। तो पहले वो जो समय निकला है वो 10 बटा 3, ठीक है, अर्थात यानी जो हमारा समय निकला 10 बटा 3 निकला, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 बटा 3। एक बात मेरी फिर सुनिए आप, यहाँ पे जो समय है, यहाँ पे जो समय है वो हमारा 3 घंटा 20 मिनट है। तो 3 घंटा यानी 3 सही 20 बटा 60 लिखेंगे आप। अब ये हमारा समय घंटे में चेंज हो गया, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, तो 10 बटा 3, या आप कह सकते हो 3 सही 1 बटा 3। तो 3 सही 1 बटा 3 10 बटा 3 ही होता, तो यहाँ पे 10 बटा 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा कट्टा पिट्टी करिए आप, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 तियो 15 और 3 एकन 3 और 3 एकन 3, तो 18 धाम 180 लिखेंगे यहाँ पर किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 18 बटा 5 गुणा किया, तो ये हमारी जो दूरी हो गई ये किलोमीटर में हो गई हमारी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर है हमारा 5, उसको देखिए। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो प्यारे बच्चों, पहले ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो इसकी औसत चाल कितनी है, औसत चाल पूछिए। तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना है, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, यानी जो हमारी दो चालें हैं ये एक 72 और एक 48 है, तो ये यानी कि x की जगह 72 लगा देंगे और 48 की जगह y लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणा, पहली चाल हमारी कितनी है 72 और दूसरी चाल कितनी है 48। अब नीचे इनको जोड़ देना है 72 प्लस 48। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए, तो ये तो हो जाएगा 2 गुणा 72 गुणा 48 और बटा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा हमारा 120। अब 12 से काट दो, ये हो जाएगा 12 एकन 12 और 12 छंग 72। ऊपर वाली संख्याओं का जब गुणा करेंगे 2 छंग 12 और 12 का गुणा 48 में करेंगे तो 576 निकल के आएगा, 576 और बटा 10। अब इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो 75.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, अनीता ने कुछ दूरी 1 घंटे 24 मिनट में तय की। इस दूरी का 2/3 भाग उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की, तो कुल दूरी कितनी है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों मान के चलिए आप, ये हमारी जो कुल दूरी है ये हमारी कुल दूरी है, ठीक है। ये पूरी दूरी तय करने के लिए उसे 1 घंटा 24 मिनट का समय लगा। तो 1 घंटा 24 मिनट को क्या लिखेंगे इसको देखिएगा, तो 1 घंटा 24 बटा 60। अब ये टोटल घंटा बन गया हमारा, 12 दूनी और 12 पंजे 60, 5 एकन 5 5 2 7, तो 7 बटा 5 ये निकल के आ जाए घंटा हमारा। अब थोड़ा आगे समझिए, तो प्रश्न करा 2/3 भाग, तो प्यारे बच्चों इसका 2/3 भाग इतना मानिए आप, ठीक है, 2/3 भाग, और ये 2/3 भाग उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला और शेष 5 किलोमीटर, तो ये वाला बचा हुआ शेष, तो शेष कैसे निकालते हैं, 3 में से 2 घटाओ तो बचेगा 1/3। अब सुनिए प्रश्न को हल करेंगे, तो ये वाली दूरी उसने 4 के हिसाब से, तो आपको लिखना है 2/3 और बटा 4, दूरी बटा चाल। अब प्लस
ये वाली दूरी उसने 5 के हिसाब से चला, ये कह रहा ना शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/3 1/3 और बटा 5 के हिसाब से चला, तो ये पूरी दूरी तय करने के लिए 7/5 घंटे का समय लगा। अब इसको थोड़ा हल करिए, तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये वाली संख्या जाएगी यहाँ पे और ये वाली आएगी यहाँ पे, तो ये बनेगा जाके हमारा 2/12 प्लस, इसी प्रकार ये संख्या यहाँ जाएगी तो 1/15 बन जाएगा ये हमारा, और बराबर 7/5। अब इन दोनों संख्याओं का लासा लेंगे तो लासा आएगा 60 निकल के, तो 12 पंजे 60 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और 15 चौको 60 4 बार जाएगा, 4 एकन 4, और बराबर 7/5। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 14 और बटा 60 बराबर 7/5। अब यहाँ पे कटापिटी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 एकन 2, और 2 तिया 6, और 5 एकन 5, और 5 छक्का 30, तो जो यहाँ पे बचेगा हमारा 1/6 बराबर 1/1। अब कैची गुणा करो इसका इसमें और इसका इसमें, तो पहले बच्चों 1 बराबर निकलेगा 6 किलोमीटर, तो यही हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। जो हमारी दूरी निकली है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसके बाद वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक एक नियत समय पर जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट देरी विद्यालय पहुंचता है। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो विद्यालय 7 मिनट लेट हो जाता है। अब इसने क्या किया, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर, अब इसने अपनी चाल बढ़ा दी है, पहले कितनी थी 5 थी, अब 6 हो गई है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जैसे ही इसने अपनी चाल बढ़ाई तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर चालों का गुणनफल और यहाँ पे समय का योग, ठीक है, समय का योग बटा चालों का अंतर, चलिए हल करिए प्रश्न को। तो पहले बच्चों चालों का गुणनफल, तो चाल हमारे पास 1 5 है और 1 6 है, तो 5 गुणा 6, और समय का योग, तो समय का योग कितना है, देखो पहले कितना समय है 7 मिनट लेट हो जाता, फिर 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो यहाँ पे 7 + 5। अब क्या करना है, यहाँ पर चालों का अंतर, तो अंतर कितना है हमारा, चालों का अंतर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से यानी कि 6 - 5 कर दो। अब गुणा आपको 60 लगाना, 60 क्यों लगाना है, क्योंकि ये हमारा मिनट है बेटा, ये हमारा मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। अब ये हो जाएगा हमारा 23 × 12, और बटा यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 × 60, तो ये 12 एकन 12, और 12 पंजे 60, और 5 एकन 5, 5 छक्का 30, तो इसका जो आंसर निकलेगा 6 किलोमीटर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। दूरी बराबर चालों का गुणनफल गुणा समय का योग बटा चालों का अंतर। तो चालों का गुणनफल 5 × 6, समय 7 मिनट और ये 5 मिनट, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर चालों का अंतर।
और 60 का भाग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार हल कर दिया, तो जो उसके घर से स्कूल की दूरी निकली है 6 किलोमीटर निकल के आ गई। अब प्रश्न नंबर है हमारा 8, उसको देखिएगा आप लोग। ए व बी दो स्टेशनों एक दूसरे से 390 किलोमीटर की दूरी पर हैं। स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी प्रातः 10 बजे चलकर बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। दूसरी गाड़ी बी से प्रातः 11 बजे चलकर ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। तो ये गाड़ियाँ कितने बजे मिलेंगी ये बताना हमें। तो देखो बेटा, मानो ये पूरी दूरी हमारी है 390 किलोमीटर। ठीक, ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। तो जो यानी कि जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है उसकी चाल है 65 और जो यहाँ पे खड़ी है उसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये वाली गाड़ी इधर जा रही है और ये वाली गाड़ी आ रही है इधर। तो ये वाली गाड़ी 10 बजे चली है और ये वाली गाड़ी यहाँ से 11 बजे चली है। तो ये दोनों गाड़ियाँ कब आपस में मिलेंगी तुम्हें ये बताना है। तो देखो, ये वाली दूरी चली हमारी 65, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली है। तो आपको लिखना है यहाँ पे 65x, फिर इसके बाद प्लस इधर से जब ये गाड़ी चली, देखो ये वाली गाड़ी चली है 10 बजे और ये वाली गाड़ी चली है 11 बजे, तो 1 घंटा लेट चली है, 1 घंटा लेट। तो आपको लिखना है यहाँ पर 35x माइनस 1, 1 घंटा लेट चली तो 1 कम करेंगे और बराबर 390 रख देना है आपको। अब यहाँ से x का मान निकाल दो। जब इसको हल करेंगे हम तो ये तो बन जाएगा हमारा 65x प्लस ये बन जाएगा 35x और माइनस 35 और बराबर 390। इस 35 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 100। तो आपको लिखना 100x बराबर 390 प्लस 35, तो ये बनेगा 100x बराबर ये बन जाएगा 425 टोटल बन जाएगा। इसका भाग लगा देंगे तो x बराबर 425 बटा 100। अब इसको 25 से काट दो, 25 चौकू 100 और ये हो जाएगा 25 एकन 25, 17 बार चला जाएगा हमारा। तो x बराबर 17 बटा 4। अब नई लाइन से लिखना है हमें, ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा। तो x बराबर 4 सही 1 बटा 4 घंटा। तो इतने यानी कि 4 सही 1 बटा 4 घंटा बाद मिल जाएंगे। या देखो 1 बटा 4 है ना, तो 1 बटा 4 को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 4 एकन 4, ये 15 बन जाएगा हमारा। ठीक, 15 चौको 60। तो इसको लिख सकते हैं 4 घंटा, जो 1 मिनट 4 है 15 मिनट बन गया हमारा, तो 4 घंटा 15 मिनट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 घंटा 15 मिनट बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। आयन है हमारा, एक मालगाड़ी एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक नियत समय पर तथा एक निश्चित चाल से चलती है। इसके 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 स्टेशनें हैं हमारी, ए और ये बी। तो सबसे पहले यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो मालगाड़ी यहाँ तक चलते हुए 6 घंटा, ठीक 6 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई मालगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे का समय लगा। अब इसके बाद 6 घंटे बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 4 घंटे बाद इसको पकड़ लेती है। तो देखो 6 तो घंटा ये चल चुकी थी पहले से और 4 घंटा ये, तो मालगाड़ी जो चली 10 घंटे चली है। कितना, 10 घंटे। तो 10 और गुणा x, ठीक, ये इसकी चाल है मालगाड़ी की। और जो एक्सप्रेस है वो हमारी 4 घंटे चली, 4 घंटे बाद इसने इसको पकड़ लिया, तो 4 गुणा 90। तो 0 से 0 काट दो, तो x बराबर 9 चौक
36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी मालगाड़ी की चाल निकल के आ गई है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। 114 मीटर पीछे है। कौन है? सिपाही। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट, सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है। तो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? तो आपको लिखना है यहाँ पर, चोर को पकड़ने में लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर बीच की दूरी बटा चालों का अंतर। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी 114 है। तो 114 और बटा चालों का अंतर, देखो एक चाल 21 है और दूसरी चाल हमारी 15 है। ये तो 21 में से 15 घटाओ 6 बचेगा। तो 6 एकन 6 और 6 एकन 6, यहाँ पे 5 बचा और 6 नेम 54। तो यहाँ पर जगह 19 मिनट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी जो सिपाही है चोर को 19 मिनट बाद पकड़ लेगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।